हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज मैं आप सभी को एलआईसी के एक नए इंश्योरेंस प्लान निवेश प्लस प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 749। तो एलआईसी की तरफ से 14 अक्टूबर 2024 को ये यूलिप प्लान लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं अपने लिए तो 14 अक्टूबर के बाद आप इस प्लान को बाय कर सकते हैं। तो आइए इस पूरे यूलिप प्लान को डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर एलआईसी का ये जो निवेश प्लस प्लान है वो एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट मिलता है और साथ ही साथ आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। तो अगर आपकी एक ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपका जो पैसा है वो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट हो जाए और साथ ही साथ आपका इंश्योरेंस कवर भी रहे, तो आपको यूलिप प्लान ज़रूर चूज़ करना चाहिए। तो जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है और ना ही इतना टाइम है कि वो शेयर मार्केट को ट्रैक कर सकें, तो वो लोग एलआईसी के यूलिप प्लान के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बार इन्वेस्टमेंट कर देनी है, उसके बाद एलआईसी के जो भी फंड मैनेजर होते हैं वो आपके फंड को मैनेज करते हैं और उससे जो भी रिटर्न आती है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। एलआईसी का ये जो निवेश प्लस प्लान है वो एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, यानी कि इसमें आपको एक साथ प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। जैसे आप बैंक के फिक्स डिपॉजिट में एक साथ पैसा जमा करती हैं, ठीक उसी तरह से इसमें भी आपको एक साथ पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर जब भी आप एलआईसी को प्रीमियम पे करते हैं तो एलआईसी उस प्रीमियम के दो पार्ट कर देती है। एक है इंश्योरेंस का पार्ट और दूसरा है इन्वेस्टमेंट का पार्ट। जो भी इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट है एलआईसी उस पैसे को इन्वेस्ट कर देती है। यहाँ पर जो भी शेयर मार्केट होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, उनमें जो आपका पैसा है वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है और वहाँ से जो भी रिटर्न्स आती है उनमें से कुछ चार्जेस डिडक्ट करके आपको जो भी प्रॉफिट होता है वो आपको दे दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो पूरी साइकिल है वो काम करती है। आइए एक बार इस प्लान की कंडीशंस जान लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या यहाँ पर कंडीशंस दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए जो कम से कम उम्र है वो आपकी कितनी होनी चाहिए। तो वो यहाँ पर 90 डेज की दी गई है। आप अपने बच्चों के लिए इस प्लान को लेना चाहे तो वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। मिनिमम 90 डेज एज यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है बेसिक सम एश्योर्ड की, यानी कि इसमें आप बीमा कितना ले सकती हैं। तो यहाँ पर एलआईसी की तरफ से आपको दो ऑप्शन मिल जाती हैं। एक ऑप्शन ऐसा दिया गया है जिसमें आप कम इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं और दूसरा ऑप्शन ऐसा दिया गया है जिसमें आप ज़्यादा इंश्योरेंस कवर ले सकती हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो दिया गया है उसमें आप अपने सिंगल प्रीमियम का 1.2 टाइम्स इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। सिंगल प्रीमियम वो प्रीमियम होगा जो आप एलआईसी को यहाँ पर पे करते हैं। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर कहा गया है कि जो भी आपका सिंगल प्रीमियम होगा उसका 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कम इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो ऑप्शन 1 चूज़ कर सकते हैं और आप ज़्यादा इंश्योरेंस कवर चाहते हैं तो आप ऑप्शन 2 चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो वो यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए दी गई है 70 ईयर्स की। और अगर आप ऑप्शन 2 लेना चाहते हैं जिसमें ज़्यादा इंश्योरेंस कवर हैं तो उसमें मैक्सिमम एज 35 साल की दी गई है। यहाँ पर मैक्सिमम एज सिर्फ 35 साल की इसीलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पर आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि जो भी ये पॉलिसी है वो आप कितने टाइम पीरियड के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन 1 चूज़ करती हैं सम एश्योर्ड का, तो उसमें आप 10 साल से लेके 25 साल की पॉलिसी टर्म चूज़ कर सकते हैं। इसके बीच की कोई भी पॉलिसी टर्म आप चूज़ कर पाएगी। और अगर आप ऑप्शन 2 लेना चाहते हैं तो उसमें आपको 3 अलग अलग टर्म दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि आपकी अगर एंट्री एज 25 साल तक की है तो आप 10 साल से लेके 25 साल की पॉलिसी टर्म चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 26 साल से लेके 30 साल तक की है तो आप 10 से लेके 20 साल की पॉलिसी टर्म चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 31 से लेके 35 साल तक की है तो आप 10 साल की यहाँ पर पॉलिसी टर्म चूज़ कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म का मतलब ये है कि कितने साल तक आपकी पॉलिसी यहाँ पर चलती रहेगी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम प्रीमियम की, यानी कि इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम प्रीमियम आपको कितना पे करना होगा। तो वो अमाउंट यहाँ पर 1,25,000 रुपये का दिया गया है। पहले इस पॉलिसी में यहाँ पर जो मिनिमम प्रीमियम था वो 1 लाख रुपये का था, लेकिन अब इसे 1,25,000 रुपये कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें मैक्सिमम प्रीमियम की, तो उसमें यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। जितना प्रीमियम भी आप इसमें पे करना चाहे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट पैटर्न बताया गया है जिसमें से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है। तो यहाँ पर जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो उस टाइम पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं
उन चारों ही ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। आइए उनके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 तरह के इन्वेस्टमेंट फंड टाइप बताए जाते हैं जो कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो फंड है वो है बॉन्ड फंड, जिसमें जो भी आपका प्रीमियम है उसका 60% अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया जाता है और बाकी का जो पैसा है वो शॉर्ट टर्म मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है। और यहाँ पर जो भी इक्विटी शेयर्स होते हैं उसमें आपका पैसा नहीं लगाया जाएगा। इक्विटी शेयर्स का मतलब ये है कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें आपका पैसा यहाँ पर नहीं लगता है। अगर यहाँ पर आपका स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगेगा तो यहाँ पर आपका रिस्क भी कम होता है। जो फंड के डूबने के चांसेस है या फंड के कम होने के चांसेस हैं वो यहाँ पर कम होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसके अपोजिट फंड की बात करें तो वो है यहाँ पर ग्रोथ फंड, जिसमें आपका जो पैसा है ज़्यादातर वो इक्विटी शेयर्स में लगा दिया जाता है। लगभग 40 से लेके 80% तक का अमाउंट यहाँ पर आपका इक्विटी शेयर में लगाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर आपका रिस्क ज़्यादा होता है, जिसमें जो आपके फंड की फ्लक्चुएशंस हैं वो ज़्यादा कम भी हो सकते हैं और वो ज़्यादा इंक्रीज भी हो सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर 20 से लेके जो 60% तक का अमाउंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाया जाता है और यहाँ पर 40% तक का अमाउंट शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में लगाया जाता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर उसके बाद आता है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर कुछ पैसा यहाँ पर रिस्की एसेट में लगाया जाता है और कुछ पैसा नॉन रिस्की एसेट्स में लगाया जाता है। तो यहाँ पर 30 से लेके 70% तक का अमाउंट आपका इक्विटी शेयर में लगाया जाएगा, 30 से लेके 70% तक का ही अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाया जाएगा और बाकी कुछ पैसा आपका शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में लगाया जाता है। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है या कॉरपोरेट डेट होते हैं वो यहाँ पर एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माने जाते हैं जहाँ पर रिस्क कम होता है। तो अगर आप बैलेंस फंड चूज करते हैं तो यहाँ पर आपके फंड पर मीडियम रिस्क होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योर्ड फंड का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें 15 से लेके 55% तक का अमाउंट आपका इक्विटी शेयर्स में लगाया जाता है, 45 से लेके 85% तक का अमाउंट आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाया जाता है और लगभग 40% तक का अमाउंट आपका शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में लगाया जाता है। इस फंड में आपको लो से मीडियम तक का रिस्क मिल जाता है। तो अगर आप जितना रिस्क लेना चाहते हैं यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप अपना फंड चूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप हाई रिस्क फंड चूज करते हैं तो उसमें आपके प्रॉफिट होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं और अगर आप यहाँ पर लो रिस्क यहाँ पर चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको हो सकता है लो रिटर्न मिले, लेकिन आपका यहाँ पर जो फंड है वो सिक्योर रहता है। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से इस पॉलिसी को समझते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 30 साल की है और जो आप पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं वो हम यहाँ पर 20 साल की लेना चाहते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर सिंगल प्रीमियम बताना होगा कि हम इसमें कितना प्रीमियम पे करना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हम 2 लाख रुपए इसमें प्रीमियम पे करना चाहते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर सम एश्योर्ड का ऑप्शन भी सेलेक्ट करना होगा कि हम कितना इंश्योरेंस कवर चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हम ऑप्शन 2 सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें हमारे सिंगल प्रीमियम का 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो यहाँ पर पॉलिसी लेते समय हमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट एक साथ करनी होगी। उसके बाद हमारी जो पॉलिसी टर्म है, जितने साल की भी हमारी पॉलिसी टर्म है उतने टाइम हमें वेट करना होगा, यानी कि हमें 20 सालों तक वेट करना होगा। और उसके बाद इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। मैच्योरिटी के टाइम पर यहाँ पर आपको यूनिट फंड वैल्यू मिलती है, यानी कि जो भी आपने पैसा जमा किया है वो पैसा विद इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। जो भी यहाँ पर शेयर मार्केट से रिटर्न आती है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर किसी को भी नहीं पता है कि आने वाले टाइम में शेयर मार्केट से या डेट फंड से कितनी रिटर्न एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर केवल और केवल एस्टिमेट बेसिस पर ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि उस टाइम पर हमें कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिल सकती है। यहाँ पर ये गारंटेड नहीं है कि आपको 5% मिलेगा, 10% मिलेगा, 15% मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपको फंड वैल्यू मैच्योरिटी पर मिलेगी वो गारंटेड नहीं होगी। जो भी शेयर मार्केट के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगी वही आपको यहाँ पर फंड वैल्यू के रूप में आपको दे दी जाती है। फिर भी अगर हम एक कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हमने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 8% यहाँ पर हमें एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पर जो हमारी मैच्योरिटी वैल्यू होगी या फंड वैल्यू होगी वो 20 साल बाद वो वैल्यू यहाँ पर 9,32,151 रुपये की हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि ये कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर प्रीमियम पे करते हैं उसमें से कुछ चार्जेस भी डिडक्ट किए जाते हैं। उसके बाद ही यहाँ पर हमारी जो फंड वैल्यू है वो हमें मैच्योरिटी पर मिलती है। मैच्योरिटी के टाइम पर ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने कौन सा फंड चूज़ किया है। जो भी फंड आपने चूज़ किया होगा उसकी जो फंड वैल्यू होगी वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर फंड वैल्यू कितनी हो चुकी है वो जानना चाहते हैं
तो आप LIC कस्टमर पोर्टल पर अपनी पॉलिसी की फंड वैल्यू चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ पॉलिसी टर्म के दौरान भी आप यहाँ पर अपने फंड को स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 बार ऑप्शन मिलते हैं फ्री के, जिसमें पॉलिसी के दौरान ही आप अपने फंड को स्विच कर सकते हैं। ग्रोथ फंड से बॉन्ड फंड में आ सकते हैं, बॉन्ड फंड से ग्रोथ फंड में आ सकते हैं, या फिर बैलेंस फंड में भी जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको फंड स्विच का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आप LIC कस्टमर पोर्टल की मदद से कर सकते हैं। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी के दौरान कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ अगर पॉलिसी टर्म के दौरान होती है तो उस टाइम पर यहाँ पर 2 कैलकुलेशन देखी जाती है। एक है आपका फंड वैल्यू और दूसरा है आपका बेसिक सम एश्योर्ड। इन दोनों ही वैल्यू में से जो भी ज्यादा अमाउंट आता है वो आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में दे दिया जाता है। जब भी यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी तो यहाँ पर टोटल फंड वैल्यू जो भी आपकी होगी वो यहाँ पर चेक की जाएगी। अगर 5 साल बाद डेथ हुई है तो 5 साल बाद फंड वैल्यू कितनी है वो यहाँ पर चेक की जाएगी। ठीक इसी तरह से जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है, जो कि आपके प्रीमियम का 10 टाइम्स है या फिर 1.2 टाइम्स है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही वैल्यू में से जो भी ज़्यादा अमाउंट आएगा वो डेथ बेनिफिट के रूप में आपके नॉमिनी को मिल जाता है। आइए उसके बाद जानते हैं कि इस प्लान में और क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पार्शियल विड्रॉल की सुविधा मिल जाती है। तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी के 5 साल पूरे होने के बाद आपको ये सुविधा मिल जाती है कि आप अपनी पॉलिसी में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक परसेंटेज की टेबल दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप 6th ईयर से लेके 10th ईयर तक पॉलिसी ईयर में अपना फंड विड्रॉ करना चाहते हैं या पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप अपने यूनिट फंड का 15% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से 11वें साल से लेके 15वें साल के बीच अगर आप पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो अपने यूनिट फंड का 20% अमाउंट आप यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से 16वें से 20वें साल 25% और 21वें से लेके 25वें साल पॉलिसी ईयर के बीच में आप 30% अपने यूनिट फंड का पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने माइनर के नाम पर पॉलिसी की है तो जब माइनर वो 18 साल पूरा कर लेगा एज को तो उस टाइम ही आप उनकी पॉलिसी में यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर LIC की तरफ से आपकी पॉलिसी में गारंटीड एडिशन भी मिलता है, यानी कि कुछ गारंटीड अमाउंट आपकी पॉलिसी में ऐड कर दिया जाएगा जो कि आपके सिंगल प्रीमियम के बेसिस पर होगा। यहाँ पर आपकी पॉलिसी का जब 6 ईयर एंड होता है तो उस टाइम पर आपके सिंगल प्रीमियम का 3% अमाउंट गारंटीड एडिशन कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह से आपकी पॉलिसी का जब 10वां साल एंड होगा उस टाइम पर गारंटीड एडिशन आपके सिंगल प्रीमियम का 4% ऐड कर दिया जाएगा। इसी तरह से 15वें साल में 5%, 20वें साल के एंड में 6% और 25वें साल के एंड में 7% गारंटीड एडिशन आपकी पॉलिसी में ऐड कर दिया जाता है। काफ़ी लोग यहाँ पर समझते हैं कि ये यूनिट फंड का परसेंटेज दिया गया है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है जो भी आपका सिंगल प्रीमियम आप इन्वेस्ट करते हैं उसकी ये परसेंटेज दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं फंड स्विचिंग की। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि पॉलिसी लेने के बाद भी आप अपने फंड को स्विच कर सकते हैं, एक फंड से लेके दूसरे फंड को भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पॉलिसी ईयर में 4 बार फंड स्विच करने का फ्री में ऑप्शन दिया गया है। उससे ज़्यादा अगर आप स्विच करते हैं तो 100 रुपीज़ आपको पर स्विच यहाँ पर चार्ज किया जाता है। आइए उसके बाद हम बात करते हैं कुछ चार्जेस की जो कि LIC आपके यहाँ पर फंड वैल्यू में से डिडक्ट करती है या आपके जो प्रीमियम है उसमें से डिडक्ट करती है। तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर आता है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। तो यहाँ पर जो भी आपकी यूनिट्स LIC बाय करती है तो उसके लिए यहाँ पर LIC एक प्रीमियम चार्ज करती है जिसको हम प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस कहते हैं। यानी कि कुछ चार्जेस LIC आपके प्रीमियम में से डिडक्ट कर लेती है ताकि आपकी जो यूनिट्स हैं वो LIC बाय कर सकें। तो ये चार्जेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपने ऑफलाइन पॉलिसी बाय की है तो आपके सिंगल प्रीमियम का 3.3% अमाउंट एज अ प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस चार्ज किए जाएगी, और अगर आपने ये पॉलिसी ऑनलाइन बाय की है तो आपके सिंगल प्रीमियम का 1.5% अमाउंट ये चार्ज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा चार्ज डिडक्ट किया जाता है वो है मोर्टेलिटी चार्ज। तो यहाँ पर जो भी आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है उसकी एक कॉस्ट होती है, तो वो जो ये कॉस्ट होती है उसको हम यहाँ पर मोर्टेलिटी चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो ज़्यादा मोर्टेलिटी चार्जेस डिडक्ट किए जाते हैं, और अगर आप कम इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो यहाँ पर कम मोर्टेलिटी चार्जेस डिडक्ट किए जाते हैं। साथ ही साथ ये आपकी एज पर भी डिपेंड करता है कि आपकी एज ज़्यादा है तो ज़्यादा मोर्टेलिटी चार्जेस होंगे, और अगर आपकी एज कम है तो कम मोर्टेलिटी चार्जेस यहाँ पर होते हैं।
उसके बाद यहाँ पर बात आती है फंड मैनेजमेंट चार्जेस की। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि LIC के जो भी फंड मैनेजर होते हैं वो आपकी फंड को मैनेज करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर LIC कुछ चार्ज डिडक्ट करती है जो कि आपके फंड वैल्यू में से डिडक्ट की जाती है। यहाँ पर आपकी जो भी इन्फोर्स पॉलिसी है उसमें से 1.35% आपका यहाँ पर फंड मैनेजर चार्जेस डिडक्ट किए जाएगी। और साथ ही अगर आपकी कोई डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड है तो उस केस में यहाँ पर 0.5% का फंड मैनेजमेंट चार्ज डिडक्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल चार्ज भी बताए गए हैं कि अगर आप अपनी पॉलिसी में से पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर फ्लैट 100 रुपीज़ आपसे चार्ज किए जाते हैं जो कि आपके फंड वैल्यू में से चार्ज किए जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगर हम पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की बात करें, इसके कोई भी चार्जेस नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक राइडर की सुविधा भी मिल जाती है, यानी कि आप अपनी पॉलिसी में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड करा सकते हैं जो कि है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। इसका जो भी प्रीमियम होता है या जो भी चार्ज होता है वो आपके फंड वैल्यू में से ही डिडक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी सरेंडर की। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर 5 साल का लॉक इन पीरियड दिया गया है। 5 साल पूरे होने के बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं और जो भी फंड वैल्यू होगी उसकी आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोन वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी लोन की सुविधा नहीं मिलती है। और यहाँ पर जो लास्ट हम बात करते हैं वो है फ्री लुक पीरियड की। तो कई बार ऐसा होता है कि आप पॉलिसी ले लेते हैं और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको समझ में नहीं आती है, तो उस केस में यहाँ पर LIC की तरफ से आपको 30 दिन का टाइम पीरियड मिल जाता है। 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि LIC के निवेश प्लस प्लान की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।